दोस्तों कल्पना कीजिए, आपने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी आपको लोहे के पिंजरों में बंद कर दिया जाए। हर दिन हजारों लोग आए, टिकट खरीद कर आपको देखें, आप पर हंसें और वापस चले जाएं। ये किसी फिल्म का दृश्य नहीं, बल्कि इंसानी इतिहास का ऐसा काला सच है जिसे दुनिया आज भी याद करके शर्म से सर झुका लेती है। क्या इंसानों को जानवरों की तरह प्रदर्शित किया जाना चाहिए? और कैसे ये अमानवीय प्रथा दुनिया के इतिहास पर हमेशा के लिए काला धब्बा बन गई। मैं हूं आपका दोस्त राजचुग, आप सभी का अपने YouTube चैनल और Facebook पेज स्टोरी हंटर पे स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं, इतिहास के इस काले धब्बे को देखते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? पढ़ते हैं इतिहास के पन्ने और ढूंढते हैं गहरे राज। दोस्तों, इतिहास में ह्यूमन यूज की शुरुआत आज से 150 से 200 वर्ष पहले हुई, जब यूरोप की कई शक्तियां एशिया, अफ्रीका और दुनिया के दूसरे हिस्सों पर अपना राज बढ़ा रही थी। तब एक ऐसी सोच भी फैल रही थी जिसे आज पूरी तरह गलत और अमानवीय माना जाता है। उस समय कुछ लोग ये दावा करते थे कि दुनिया की कुछ जातियां और समुदाय दूसरे लोगों से कम विकसित हैं। इसी सोच के आधार पर बड़े समुदाय के लोग छोटे समुदाय के लोगों को उनके घर से जबरदस्ती उठाकर किसी बड़े शहर या मेले में प्रदर्शित करने के लिए ले जाते थे। उन्हें पारंपरिक कपड़े पहनाए जाते और उनके अलग गांव बसाए जाते और दर्शकों के सामने इस तरह रखा जाता मानो कि वह किसी चिड़िया घर का हिस्सा हो। सैकड़े नहीं हजारों लोग टिकट खरीदकर उन्हें देखने आते। उनमें से कुछ लोग उन्हें घूरते, कुछ उनका मजाक उड़ाते और कुछ उन्हें इंसान की बजाय अजीब नजर की तरह देखते। सोचिए, जिस व्यक्ति के सपने थे, भावनाएं थी, परिवार था, उन्हें उसकी पहचान और जन्म स्थान की वजह से तमाशा बना दिया गया। आज हम इतिहास के एक ऐसे अध्याय पर बात कर रहे हैं जिसे दुनिया मानव गरिमा के विरुद्ध हुए गंभीर अन्याय के रूप में याद करती है। लेकिन अब यहाँ ये सवाल उठता है कि ये सब क्यों हो गया। इसका जवाब ढूंढने के लिए हम वीडियो में आपको बतलाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य था पैसा कमाना, और वह यूरोप के बड़े देशों ने किया। और फिर इतिहास में ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक युवक जिसका नाम था ऊटा बेंगा, इस ऊटा बेंगा युवक को जानवरों के बीच प्रदर्शित किया गया और उसकी कहानी मानव इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में गिनी जाती है। समय बीतता गया और ह्यूमन यूज का चलन बढ़ता ही गया। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कई शहरों में बड़ी बड़ी प्रदर्शनियां लगने लगी। वहां दूर दराज के इलाकों से लोग लाए जाने लगे। उन्हें लग बसाए के गांवों में रखा जाने लगा। टिकट खरीदकर इन्हें देखने वालों के सामने रोजमर्रा के काम करवाए जाते थे ताकि देखने वाले उन्हें एक जीवंत प्रदर्शनी के रूप में देखें। लाए गए लोगों की अपनी भाषा थी, अपनी संस्कृति थी, अपने परिवार थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों में उनकी पहचान केवल दिखावे के साथ साथ रोजमर्रा के काम करने तक सीमित कर दी। कुछ लोग तो मजबूरी में इन प्रदर्शनकारियों का हिस्सा बने, जबकि ज्यादातर मामले में लोगों को छल कपट या दबाव की परिस्थितियों में वहां लाया गया। हर घटना एक जैसी नहीं थी, लेकिन कई मामलों में लाए गए लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। दोस्तों, दर्शकों की भीड़ हर दिन बढ़ती गई, टिकट बिकते रहे और आयोजकों को आर्थिक लाभ मिलता रहा। उस समय बहुत कम लोगों ने यह सवाल उठाया कि किसी इंसान को इस तरह प्रस्तुत करना सही है। लेकिन याद रखना दोस्तों, इतिहास और समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे कुछ पत्रकारों, लेखकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और मानव अधिकारों की आवाज उठाने वाले लोगों ने प्रदर्शनकारियों का विरोध शुरू कर दिया। सवाल उठाए जाने लगे और प्रदर्शनियों को चलाने वाले लोगों को बोला गया कि इंसान की गरिमा सबसे ऊपर है, उसे मनोरंजन की वस्तु नहीं बनाया जा सकता। इसी दौर में एक ऐसी घटना उभर कर सामने आई जिसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा
उस युवक का नाम हम पहले ही बता चुके हैं, एक बार फिर दोहराते हैं। उस युवक का नाम था ओंटा बेंगा। उसकी कहानी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि अनगिनत व्यक्तियों की कहानी थी जिन्हें अपने जीवन में बहुत गहरा अन्याय सहना पड़ा। दोस्तों अगले वीडियो में हम जानेंगे कि चिड़ियाघर से निकलने के बाद ओंटा बेंगा के जीवन में क्या हुआ। तो बने रहिए अगले वीडियो तक।